वैट को समझते हैं टैली में। इसके लिए हम लोग टैली प्राइम पे चलते हैं। यहाँ हमें ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल पे जाना है और क्रिएट कंपनी कर लेना है। यहाँ हम नाम दे देते हैं वैट। स्टेट में स्टेट का नाम दे देंगे। यहाँ और डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं। ये एक्सेप्ट कर लेंगे कंपनी क्रिएशन के लिए। ये आपका फर्स्ट पेज आ रहा है जिसमें वो कुछ सेटिंग के लिए यस नो कर रहा है, तो सिंपली हर एक में एंटर करते जाएंगे। हमको मोस्टली आना है अपने वैट के पॉइंट पर, एंटर करते जाएंगे, इसको सबको एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको नीचे स्टेप पे आना है वैट पर, इसको यस कर लेंगे। यहाँ डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं सारी डिटेल। यहाँ पर वैट के बारे में है तो यस कर लेंगे। अगर वैट का डिटेल देना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी नहीं देना आपको, इसको नो रहने देंगे। सेव कर लेंगे। अब हमें वैट के लिए सबसे पहले परचेज सेल इनपुट आउटपुट बनाना है। तो हम चूंकि मास्टर्स में हैं तो मास्टर्स में क्रिएट का काम क्या करेगा, ये लेजर बनाएगा आपका। तो क्रिएट में हम एंटर कर लेंगे और लेजर और ग्रुप के लिए जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ जाके हम क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हमें लेजर बनाना है तो लेजर में आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया परचेज 12.5 के हिसाब से हम वैट की एंट्री करने जा रहे हैं, तो उसको हमें परचेज में रखना होता है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप सिंपली एंटर करते जाएंगे। यहाँ पर गुड्स के लिए हम कर रहे हैं और यहाँ पर यस कर देंगे। क्योंकि हमें वैट के लिए करना है, वैट का डिटेल देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देना है परचेज टैक्सेबल। वैट रेट हम देना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं, तो जैसा कि हमने दे दिया 12.5% और एक्सेप्ट कर लेना है। सेल्स में आ जाएंगे 12.5%, सेल्स में रख लेंगे इसको। यहाँ पे आपको गुड्स देना है, यस कर देंगे। एप्लीकेबल यस कर देंगे। यहाँ सेल्स टैक्सेबल पे एंटर कर देंगे, 12.5% ले लेंगे। इसी तरह से इनपुट लेना है 12.5%, ड्यूटीज टैक्सेस में जाएगा। वैट ले लेना है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन छोड़ देंगे, नॉर्मल राउंडिंग को ले लेंगे, 1 की एंट्री कर लेंगे यहाँ पर। आउटपुट ले लेंगे, वैट 12.5%, ड्यूटीज टैक्सेस में इसको भी डाल देंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में कुछ नहीं देना है, राउंडिंग में नॉर्मल मेथड में 1 ले लेंगे, इसको भी सेव कर लेंगे। इनपुट आउटपुट हो गया। आइटम क्रिएट करेंगे, मान लेते हैं एलईडी 24 इंच ले लिया, पीसेस लिख देंगे और यहाँ से लिस्ट में सेलेक्ट कर लेंगे पीस को। यहाँ पे उसके बारे में, गुड्स के बारे में देना है आपको तो आप दे देंगे। इस पे हमको लगाना है एप्लीकेबल होगा टैक्स, यहाँ पे हमें देना है 12.5%।
अब हम लोग इसकी एंट्री के लिए चलते हैं वाउचर में। F9 कर लेंगे, परचेज मोड में आ जाएंगे। यहाँ पर हमें आइटम चाहिए था और चूंकि ये मोड अभी कंप्लीट नहीं आ रहा तो F12 से आके देखते हैं यहाँ पर कुछ ऑन तो नहीं करना। तो फिलहाल अभी हमारे सामने सारा डिटेल आ रहा है। वैट में यस किया आपने और चेंज मोड आ रहा है, इसमें देख लेते हैं कुछ ऐसा तो नहीं छूट रहा है। तो आइटम पे ही है, पार्टी का नेम देना है हमको। और देख लेते हैं यहाँ पर और कुछ डिटेल तो नहीं आ रही। मोर डिटेल्स में वाउचर नरेशन है, ठीक है, इसको एस्केप कर देंगे। यहाँ हम पार्टी नेम ले लेते हैं, एक पार्टी भी होगी जिस पे हम परचेज करेंगे। तो हमने ABC मान लिया, तो ABC नाम से हमारे पास है नहीं तो हम RC से क्रिएट कर लेंगे। ABC, ये आपकी सन्ड्री क्रिएटर है तो इसको सन्ड्री क्रिएटर्स पे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ भी वैट का डिटेल मांग रहा है, सेट GST, तो यहाँ यस कर लेंगे। यहाँ पर भी वैट डिटेल मांग रहा है तो रेगुलर पे लेके इसको सेव कर लेंगे। एंट्री आगे बढ़ाएंगे। आइटम का नाम दे देंगे LED, मान लेते हैं 3 पीस खरीदा 3000 के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर हम हमें सेल नहीं मिल रही तो S प्रेस करते हैं तो S सेल नहीं मिल रही, तो इसका मतलब हमें एक सेल बनाना होगा। सेल्स 12.5%, जबकि सेल्स हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। तो इसको चेक करना है, मुझे लग रहा है कि ये ग्रुप इसका सही नहीं आया है। तो हम एक काम करते हैं, दूसरा एक सेल्स बना देते हैं। सेल्स मान लेते हैं 12.5 B बना लेते हैं, ये सेल्स में जाएगा। गुड्स होगा, एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ यस हो जाएगा। टैक्सेबल, सेल्स टैक्सेबल 12.5%। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर हमको, अच्छा सॉरी, परचेज है तो परचेज ही लेना होगा हमको। सेल हमारा ऑलरेडी बना हुआ था, हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो परचेज को सेलेक्ट कर लेंगे फिलहाल। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिखा रहा है। तो हमें लेना है परचेज टैक्सेबल, एक बार और एंटर कर देंगे और यहाँ लगा देंगे इनपुट 12.5%, और हमें टैक्स मिल जाएगा यहाँ पर इस तरह से। इस एंट्री को सेव कर लेंगे, यहाँ नो अभी कर देंगे, अभी यस करने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस नंबर में कुछ दे सकते हैं हम, फ्यूचर के लिए 1 नंबर दे देते हैं, एंटर करके सेव कर लेंगे। इसी तरह से हमें एक सेल की एंट्री करनी है, F8 हमने प्रेस कर लिया। यहाँ पर हमने एक पार्टी और बना लिया XYZ, और ये हमारी हो जाएगी सन्ड्री डेटर्स। इसको भी नीचे आके यहाँ पर यस कर लेना है और यहाँ पर हमें रेगुलर मोड में यस कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर सेम आइटम ले लेते हैं जो आपने परचेज किया है, LED 24 इंच, 2 पीस हमने सेल किया 3500 के हिसाब से, 7000 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं सेल्स हमने जो बनाया था 2, हमें दूसरे की ज़रूरत नहीं थी, तो हम पहले वाले सेल्स को ले लेते हैं। यहाँ पर आप दे देंगे सेल्स टैक्सेबल और आउटपुट ले लेंगे सेल्स, तो आउटपुट लगाते ही आपको आउटपुट का टैक्स मिल गया है यहाँ पर। इसको सेव कर लेंगे।
इस पर 2 नंबर लिख लेते हैं। अब अगर हमें वैट की रिपोर्ट देखनी है तो हम लोग रिपोर्ट देखने के लिए कहाँ चलेंगे, डिस्प्ले में आ जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी है, वैट रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं, यस कर लेंगे। अब वैट एक्साइज सर्विस टैक्स रिपोर्ट के लिए क्या कह रहा है ये हमें नेट पे लेके आ गया। अवेलेबल है एक्सटेंशन, डाउनलोड एक्सटेंशन सेटअप फ्रॉम www.tellysolutions.com। कह रहा है ये फीचर्स अभी जो कि रनिंग नहीं है तो इस फीचर को आपको एक्स्ट्रा ऑन करना पड़ेगा। मतलब हमने जो अपना वर्क किया है वो सही है हमारा फ़िलहाल, तो वैट रिपोर्ट के लिए अभी हमें अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है। वैसे हमारी वैट रिपोर्ट तैयार है, इसको हम अपने स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में भी जाके देख सकते हैं। एक मिनट, अकाउंट बुक्स में या स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में आके देखते हैं क्या क्या है। आउटस्टैंडिंग में कुछ नहीं है, अकाउंट बुक्स में देखना है। अगर हमें परचेज देखना है तो परचेज सेल देख सकते हैं। तो इसकी अगर हमें डिटेल देखनी है तो एंटर करते जाएंगे, तो यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है इसकी। इसको हम चाहें तो प्रिंट में देख सकते हैं, प्रीव्यू में। तो प्रिंट पर क्लिक करना है, करंट पी देखना है या कॉन्फ़िगर करना है, तो कॉन्फ़िगर कर लेना है हमको। हमको सेट प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है, यस कर लेना है इसको। नीचे आ जाएंगे, इसको यस कर लेंगे और नीचे चलते आएंगे इसको। ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, सेव हो गया। और इसको दोबारा हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हमें इसकी रिपोर्ट यहाँ पर दिखनी चाहिए। तो करंट पी पर क्लिक कर देना है, प्रीव्यू। तो इस तरह से एबीसी का वैट परचेज रजिस्टर दिखा रहा है, इसी तरह से सेल रजिस्टर दिखेगा। और मैं इसको दूसरे वर्जन पे आपको दिखा दूंगा कि इसमें रिपोर्ट कैसे देखी जाती है। ये तो था वैट के बारे में।